हे दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडीज मेंशन में। दोस्तों आप में से काफ़ी लोग एक डाउट था कि भैया अगर हम इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं और अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम में हम फेल हो जाते हैं, ठीक है, क्या किसी सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं उसमें हम फेल हो जाते हैं तो क्या हमें क्या फिर से 12th जो है रिपीट करना पड़ेगा, या फिर अगर मान लो कि अगर हम किसी एक सब्जेक्ट में दे रहे हैं इम्प्रूवमेंट, किसी एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं तो उसमें फ़ेल हो जाते हैं तो क्या उस सब्जेक्ट में हम फेल माने जाएंगे, क्या उस सब्जेक्ट में हमें फिर से पास होना पड़ेगा? इसी का आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो काफ़ी लोगों का डाउट है इसको लेके कि क्या 12th रिपीट करना पड़ेगा, क्या उस सब्जेक्ट को फिर से देना पड़ेगा, क्या उस सब्जेक्ट जो है उसमें हम फेल माने जाएंगे। इसी का आंसर इस वीडियो में दूंगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी, पूरी वीडियो देखिए, और नया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो आपकी बात है ना, मान लो कि किसी सब्जेक्ट में आपने जैसे कि इम्प्रूवमेंट दे रहे हो, ठीक है, यहाँ पे किसी सब्जेक्ट का आपने इम्प्रूवमेंट दिया, एक सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट दिया, ठीक है, और उस एक सब्जेक्ट में जो है आप, ठीक है, एक सब्जेक्ट में आपके जो मार्क्स हैं वो कम आ गए, ठीक है, मार्क्स आपके क्या हो गए, कम आ गए, एक सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए, तो वो पहले से मार्क्स आपके कम आ गए। जैसे कि मान लो कि आपके पहले जो मार्क्स थे वो 60 थे, अब आ गए आपके 55, ठीक है। तब इस केस में क्या होगा, इस केस में ये होगा कि आपके दोनों में से, ठीक है, जो भी आपका बेस्ट मार्क्स होगा, तो बेस्ट क्या है, आपके पहले वाले 60 है, 60 नंबर थे, तो 60 नंबर जो है पहले वाले जो बेस्ट हैं आपके मार्क्स, ये इसको देखा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस पर तो मैंने पहले आपसे डिटेल में बात किया हुआ है, उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो कि आपको मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, सभी पूरा डिटेल में आप बताया हुआ है आपको, ठीक है, तो उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक चीज़ आपको बता दी। दूसरी बात, अगर मान लो कि यहाँ पे आप अगर, ठीक है, आपने यहाँ पे इस सब्जेक्ट में जो यहाँ पे एग्ज़ाम दिया आपने, ठीक है, अपने क्लास 12th का, इसमें आप पास हो, ठीक है, इसमें आप क्या हो, पास हो, इसमें आप फेल हो गए, इसमें आप उसी सब्जेक्ट का दिया मार्क्स इंप्रूव करने के लिए, लेकिन इंप्रूव होने की जगह मार्क्स कम भी नहीं हुए, लेकिन इसमें फेल हो जाते हो, ठीक है, मार्क्स यहाँ पे आपके कम नहीं हो रहे, यहाँ पे फेल ही हो गए उस सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे कुछ लोग का डाउट है कि भैया इस सब्जेक्ट में हमें फेल अब मान लिया जाएगा, क्या हमें फिर से 12th रिपीट करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे जिस एक सब्जेक्ट में आपने एग्ज़ाम दिया ना, यहाँ पे आप फेल हो गए, तो फेल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ नाम ही है। आप एग्ज़ाम किस चीज़ का दे रहे हो, इम्प्रूवमेंट का दे रहे हो। इम्प्रूवमेंट मतलब कौन से स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, वही दे सकते हैं जिन जो सब्जेक्ट में पास हैं और जो क्लास 12th में पास हैं, वही स्टूडेंट जो हैं इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने उस सब्जेक्ट में फेल हो गए इम्प्रूवमेंट में तो आप फेल माने जाओगे, इस ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप तो पहले से क्लास 12th पास हो और उस सब्जेक्ट में पास हो तभी तो इम्प्रूवमेंट दे रहे हो। अगर आप उसमें फेल होते पहले से तो आप वहाँ पे इम्प्रूवमेंट थोड़ी दे रहे होते, ठीक है, आप तो कंपार्टमेंट दे रहे होते ना। तो ये बात है। तो यहाँ पे आपको 12th रिपीट भी नहीं करनी है, ठीक है, 12th रिपीट का आपकी जब कुछ चिंता जो थी कि 12th भैया रिपीट करनी पड़ेगी, तो 12th रिपीट भी नहीं करनी। किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो तो पहले वाले मार्क्स आपके पूरे तरीके से वैलिड हैं, और पहले वाली जो आपकी जो मार्कशीट है वो भी पूरी तरीके से वैलिड है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और भी पहले वाली जो वीडियोस थी कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट करना है, उसको जाके देख सकते हो, और मेहनत करिए कि आपके मार्क्स जो हैं बढ़ें, कम ना हो और फेल भी ना हो आप, ठीक है, क्योंकि आपको 75% कैसे भी करके लाना है, ठीक है। तो आपके पास अच्छा मौका है, इस मौके को जाने मत दीजिए 75% पूरा करने का। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।